हेलो गाइस, मैं विनोद फिर हाजिर एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भगवान के भरोसे बैठने वाले लोगों के लिए, यानी जो लोग भगवान के भरोसे बैठ जाते हैं, कोई काम नहीं करते, उन लोगों के लिए स्पेशल है। अगर आप भी उनमें से हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चलता रहा। कुरुक्षेत्र के मैदानों में खून से लथपथ लाशें, तलवारें, भाले, हाथी, घोड़े सब मरे हुए पड़े थे और सैकड़ों गिद्ध, कुत्ते, सियार सब भोजन की तलाश में घूम रहे थे। और उसी भूमि पर द्वापर के भीष्म पितामह यानी महान योद्धा सरसैया पे लेटे हुए थे। वो प्रतीक्षा कर रहे थे सूर्य के उत्तरायण होने की। तभी उनके कानों में एक ध्वनि सुनाई दी, प्रणाम पितामह। तो पितामह के चेहरे पे मंद सी मुस्कान आई और पितामह ने कहा, आओ देवकी नंदन, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। अब कृष्ण बोले कि क्या कहूँ पितामह, अब तो मैं आपसे ये भी नहीं पूछ सकता कि कैसे हो आप, आपकी तबीयत कैसी है, आप खुश हो कि नहीं, क्योंकि आप सरसैया पे लेटे हुए हो। मैं भी जानता हूँ आपको कितनी पीड़ा है। तो उन्होंने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोला कि कृष्ण, क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, प्रश्न पूछ सकता हूँ? आप बहुत ही सही समय पे आए हो। ये शरीर छोड़ने से पहले मेरा कुछ वहम दूर कर दो। तो कृष्ण ने कहा कि बोलो पितामह, क्या क्वेश्चन है आपके? एक बात बताओ देवकी नंदन, आप तो ईश्वर हो ना? तो बीच में ही बात काटते हुए बोले कि नहीं पितामह, मैं तो आपका पोता हूँ। पितामह हंसने लगे और कहा कि अब तो ठगना छोड़ दो कन्हैया। जाने से पहले ये जानना चाहता हूँ कि इस युद्ध में जो हुआ वो सब ठीक हुआ या नहीं हुआ? अब कृष्ण ने कहा, किसकी ओर से पितामह, कौरवों की ओर से या पांडवों की ओर से? तो पितामह ने कहा कि कौरवों की तो अब बात ही नहीं रही, पांडवों की ओर से पूछना चाहता हूँ। पांडवों की तरफ से जो हुआ वो क्या सही था? जैसे आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन के जंगे के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती चीर देना, निहत्थे कर्ण का वध, ये क्या उचित था? अब कृष्ण बोले कि पितामह, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ? ये तो जिसने किया है, जिसने युद्ध लड़ा है, जिसने मारा है, वो ही इसका उत्तर दे सकते हैं। मैं तो युद्ध में था ही नहीं, मैंने तो हथियार ही नहीं उठाए। तो पितामह बोले कि चाहे संसार विश्व ये समझ रहा हो, सोच रहा हो कि ये महाभारत का युद्ध अर्जुन व भीम ने जीता है, लेकिन मुझे पता है ये जीत आपकी हुई है, तो मैं उत्तर आपसे ही पूछूंगा। तो कृष्ण बोले कि अगर आप मुझसे ही जानना चाहते हैं पितामह, तो जानिए, जो हुआ वो सही हुआ, जो होना चाहिए था वो ही हुआ। अब पितामह बोले कि आप ये बात बोल रहे हो, हे ईश्वर, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम राम के अवतार, आप ये कैसे बोल सकते हो? हमारे संस्कारों में तो ये था ही नहीं छल कपट करना, फिर ये उचित कैसे हो सकता है? अब कृष्ण बोले कि शिक्षा इतिहास से ली जाती है, लेकिन निर्णय वर्तमान से लिया जाता है। शिक्षा इतिहास से ली जाती है, लेकिन जो निर्णय लेते हैं हम, वो वर्तमान के हिसाब से ली जाती है। राम त्रेता युग के नायक थे और उस समय रावण जैसे खलनायक थे जो शिव भक्त थे, धर्म के महाज्ञानी थे, इसलिए श्री राम ने उनको कहीं भी उनके साथ छल नहीं किया, कपट नहीं किया। लेकिन मुझे द्वापर युग मिला है जिसमें जैसे कंस, शकुनी, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन जैसे कपटी लोग भरे हैं, और इनकी समाप्ति के लिए कोई भी पाप, कोई भी छल उचित है। पाप का अंत आवश्यक है, जिस भी विधि से हो। तो पितामह बोले, क्या भविष्य में आपके इन निर्णयों का गलत अनुसरण नहीं होगा, और होगा तो क्या उचित होगा? तो कृष्ण बोले कि पितामह, आने वाला टाइम तो इससे भी नकारात्मक होगा, और आने वाले लोगों को तो इससे भी कठोर होना पड़ेगा, नहीं तो धर्म ही समाप्त हो जाएगा। तो पितामह बोले कि क्या धर्म का भी विनाश हो सकता है? और अगर धर्म का विनाश हो सकता है तो क्या इसे मनुष्य रोक सकता है? तो कृष्ण जी बोले कि सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठ जाना भी मूर्खता है। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, सब मनुष्य को ही करना पड़ता है। अब आप ही बताइए पितामह, आप मुझे ईश्वर बोलते हैं, मैंने इस युद्ध में क्या किया? सब कुछ पांडवों ने ही किया, सब कुछ पांडवों को ही करना पड़ा। युद्ध के शुरू में मैंने यही बात अर्जुन से कही थी, और यही परम सत्य है। ईश्वर कुछ भी नहीं करते, सब मनुष्य को ही करना पड़ता है, वो मनुष्य से ही करवाते हैं।
तो इस पूरी कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी ईश्वर के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, हमारा काम रेगुलर करते रहना चाहिए, हमारे कर्तव्य करते रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमें शक्ति देते हैं, ईश्वर हमें वरदान देते हैं, लेकिन ईश्वर करते कुछ नहीं है, करना हमें ही पड़ता है। तो हमेशा प्रयास करते रहें, कोशिश करते रहें, हर काम में आप सफल होंगे। कभी भी ईश्वर के भरोसे ना बैठें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।